हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज 5 मार्च की मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आई हूँ। कुमार गौरव सर की मैंने क्लास की नोट्स बनाई है, हैंड रिटन नोट्स खुद से। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को कि पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नाटो ने अपने 75वें वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ मनाया है। तो ये ब्रुसेल्स में मनाया है, जो बेल्जियम की कैपिटल है। और जो नाटो है ये 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी और अभी 4 अप्रैल 2024 को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये आर्टिकल 5 में है कि सदस्य, जो आर्टिकल 5 में मेंशन लिखा है कि सदस्य देश जो है नाटो के, उस पर अगर कोई देश अटैक करता है तो नाटो सामूहिक आक्रमण माना जाएगा नाटो के ऊपर। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 और 1945 में मतलब नाटो किस प्रकार बना, तो 1939 से 1945 जो वर्ल्ड वार रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसमें दो शक्तियां मतलब दो पावर आई, यूएसए की और सोवियत संघ, जिसे हम लोग रशिया बोलते हैं। तो यूएसए एक पूंजीवादी देश था जिसे नाटो का बोला गया, और यहाँ पे साम्यवादी वर्सा पैक्ट था। कुछ समय बाद वर्सा पैक्ट समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी नाटो है। तो ये पूंजीवादी देश की रक्षा के लिए नाटो की स्थापना की गई। वर्तमान में 32 देश शामिल हैं। 31वां जो देश बना था पिछले साल 23 में, वो फिनलैंड है, और इस बार जो बना है 32वां वो स्वीडन है। वर्तमान हैंड स्टोलन वर्ग हैं, और जो नाटो प्लस है उसमें 32 देश शामिल हैं। नाटो के 32 देश हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान प्लस इजराइल भी, इसमें 5 देश अलग से शामिल हैं। मतलब 23, 32 और 5 ये शामिल हैं सारे देश नाटो प्लस में। सन 2023 में भारत को शामिल किए जाएं, ऐसी बात कही गई है नाटो प्लस में कि भारत को भी शामिल किया जाए। ललन टॉप पॉइंट्स की तरफ चलते हैं कि ब्रिक्स के नवीनतम 5 देश कौन से हैं। जो न्यूनतम 5 देश है वो तो सऊदी अरबिया, ईरान, यूएई, मिस्र और इथोपिया है। और जो शामिल नहीं हुआ है ब्रिक्स में, किसने इसने घोषणा की देश ने, वो अर्जेंटीना है जो ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ है। संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम जो है, इसे SCO जो है इसको बोलते हैं, जो ईरान बन चुका है नवीनतम देश। और जो SCO का हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। ओपेक की सदस्यता त्यागने वाला अंगोला बन चुका है, और हेडक्वार्टर है जो ओपेक का वो वियना में है, और 12 देश शामिल हैं ओपेक में। आसियान नवीनतम देश तिमोर लिस्ते है जो 11वें नंबर का है। 11 देश शामिल हैं इसमें। 1967 में इसकी स्थापना की गई थी, और हेडक्वार्टर जकार्ता मतलब इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि हाल ही में लिसैट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 से सन 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितने बढ़ोतरी हुई है। जो मतलब लाइफ टाइम जो है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। 6.2 वर्ष है ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो 1990 से सन 2021 के बीच दर्ज की गई 6.2। और दिशा द लिसेट ने ये रिपोर्ट जारी की है। भारत की जो भी है इस समय ये पूरे वर्ल्ड की है, और जो भारत की है वो 7.8 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सर्वाधिक वृद्धि जो है वो कहाँ हुई, भूटान में हुई है 13.6 वर्ष। और पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा देश है वो मोनाको है, 87 वर्ष है यहाँ पर। रिलेवेंट टर्म पॉइंट्स है कि खाद्य अपशिष्ट सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, तो UNEP के द्वारा ये जारी की गई थी रिपोर्ट। मानव विकास सूचकांक के 3 आधार कौन से हैं। UNNP जारी करता है, उसके 3 आधार है, जीवन प्रत्याशा, पर कैपिटल इनकम और साक्षरता लिटरेसी। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये IMF जारी करता है। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो न्यूनतम है आपका सिक्किम, और मैक्सिमम में अगर पूछा जाए आपसे तो आप बता सकते हैं यूपी है। एरिया वाइज अगर मैक्सिमम है तो वो राजस्थान है, और मिनिमम गोवा है। और जनसंख्या जो जन घनत्व है उसमें मैक्सिमम बिहार है, और मिनिमम अरुणाचल प्रदेश है। साक्षरता मतलब पढ़ाई में मैक्सिमम केरल है और मिनिमम बिहार है। सेक्स रेशियो में मैक्सिमम केरल है और मिनिमम हरियाणा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ लॉन्च की है, तो IIT बॉम्बे में लॉन्च की गई। CAR-T जो है वो कैंसर से संबंधित है थेरेपी है, और भारत की पहली देसी जीन थेरेपी है। कैंसर का इलाज USA में 5 करोड़ तक होता है, लेकिन ये जो CAR-T लॉन्च की गई उसके अनुसार अगर ये होगा तो ये इंडिया में 40 लाख रुपए तक इसकी इलाज किया जाएगा। विकसित किया है IIT बॉम्बे प्लस टाटा मेमोरियल ने इसको विकसित किया है। और जो CAR है इसकी जो
फुल फॉर्म है वो है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, इसकी फुल फॉर्म है। टी सेल मतलब होते हैं टी लिम्फोसाइट, रोगों से लड़ने के लिए टी सेल्स हैं। रेलेवेंट ऑफ पॉइंट्स हैं, जो टी सेल्स होते हैं वो लड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र हैं, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं। रेलेवेंट ऑफ पॉइंट्स है कि कैंसर के अध्ययन को एंकोलॉजी बोलते हैं। लुकेमिया क्या है? लुकेमिया एक ब्लड कैंसर। अगर लुकेमिया किसी को होता है तो उसमें WC की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे इंसान को लुकेमिया मतलब ब्लड कैंसर हो जाता है। कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। और अभी कुछ समय पहले सर्वावैक्स बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा। ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। कैंसर के उपचार के लिए समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। कोवार्ड 60 मतलब कोवार्ड 60 का प्रयोग किया जाता है। और समस्थानिक किसे बोलते हैं? 1H1, 1H2 और 1H3, जैसे कि ये परमाणु क्रमांक जिनके समान हो उन्हें बोलते हैं समस्थानिक। और यहाँ पर 6C14 7 N 14 इसे आइसोबोर, मतलब ऊपर वाली चीज़ें जो समान हो उसे आइसोबोर, और नीचे की जो समान हो उन्हें समस्थानिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में 1000 मेगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देश कंपनी कौन बन गई है देश की? वो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बन चुकी है देश की, जो 10,000 मेगावाट का होगा। इसका ये मतलब नवीनीकरण कर रही है मेगावाट के लिए, और गीगावाट मतलब इसको चेंज करेंगे तो ये 10 होगा। समाप्त नहीं है, ये समाप्त नहीं होगी। एक स्वच्छ ऊर्जा है, प्रदूषण रहित ऊर्जा है। और अभी जो है उस पहले नंबर पर सौर ऊर्जा है और विंड ऊर्जा है। गीगावाट होती 10⁹ और मेगावाट होता है वो होती 10⁶। दोनों में 1000 वाट का डिफरेंस है। वर्ल्ड का बिगेस्ट नवीनीकरण ऊर्जा कहाँ है? तो ये मतलब नवीनीकरण जो खवाड़ा गुजरात में होगा, और इसकी मतलब क्षमता होगी 30 गीगावाट। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट नवीनीकरण बनाया जा रहा है खागवाड़ा जो गुजरात में है। रेलेवेंट पॉइंट्स है कि भारत के पंचम मित्र लक्ष्य क्या है, जिसे सस्टेनेबल गोल्स डेवलपमेंट बोलते हैं। नेट जीरो कार्बन जो है इमिशन है उसका टारगेट 2070 है। एक तो ये है पंचमित्र में। गैर जीवाश्म ऊर्जा 2030 से जैसे 500 गीगावाट करना है। कोयला पेट्रोल गैस रहित होना चाहिए, ये टारगेट 2030 तक है। 2030 में 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा 50% होनी चाहिए, ये है टारगेट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया? तो इजराइल ने किया। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इसने अटैक किया है जो सीरिया है वहाँ पे ईरान की एम्बेसी पर। संसद है इजराइल की जिसे निसैट बोलते हैं। खुफिया एजेंसी को मोसाद बोलते हैं। ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान है, और सीरिया की कैपिटल दमिश्क है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। स्कोरेज 2.0 का अनावरण किसने किया है? तो ये सेबी ने किया है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। एक्ट था 1992 एक्ट विधिक द्वारा ये लीगल बन चुकी थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। हेड इस समय माधवीपुरी बुच हैं। निवेशकों शिकायत निवारण के लिए इसको लॉन्च किया गया और 21 दिन में इसका निवारण भी किया जाएगा। इस जो स्कोरेज 2.0 ओपन किया गया, जो इसके लिए 21 दिन में आपको जो भी शिकायत आप दर्ज करेंगे उसका आपको निवारण दिया जाएगा 21 दिन के अंदर। UGC इसे यूनिवर्सिटी ग्रेड कमीशन बोलते हैं। इसने अभी लॉन्च किया शेरनी पोर्टल लॉन्च किया है। SBI ने इलेक्ट्रो बॉन्ड जो है इसका ये देता है इलेक्ट्रो बॉन्ड के लिए। और RBI 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। एंगेल्टन इसे शाही आयोग भी बोलते हैं इसके द्वारा। रेलेवेंट ऑफ पॉइंट्स है कि उद्गम पोर्टल RBI ने लॉन्च किया था लावारिस धन के लिए। और विजिल ऐप ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। सक्षम ऐप और इनकोर ऐप भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च किया है। जो सक्षम ऐप है वो दिव्यांग को प्रेरित करने के लिए किया गया है वोट डालने के लिए। सुस्वागत ऐप सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है E-एंट्री के लिए। ये साक्षी ऐप जो है वो MPLATS के प्रशासन के लिए लॉन्च किया गया है। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। आर्टिकल 324 से 329 में इसका जिक्र किया गया। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन थे। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन जो महिला थी वो रमा देवी जी थी। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, MLA MLC चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराते हैं इसके। और
अभी जो होने वाले अप्रैल को 7 चरणों में होंगे आम चुनाव जो हैं। 4 जून को इनका रिज़ल्ट आएगा। और जो PW जो है दिव्यांगों के लिए, ये शीतल देवी इनकी आइकन बनी है। तो रेलेवेंट ऑफ पॉइंट्स है कि राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर निपटान कौन करता है? जो सुप्रीम कोर्ट करता है, जो आर्टिकल 71 में इसका जिक्र किया गया है। मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष संविधान संशोधन किससे की गई है? तो 61 अमेंडमेंट के द्वारा इसको किया गया था संशोधन कि 21 वर्ष ना होकर 18 वर्ष की उम्र में भी आप वोट डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में 114 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआ विसेट का निधन कहाँ हुआ है? तो ये वेनेजुला के रहने वाले थे, इनका अभी जल्दी निधन हुआ है। और सबसे बुजुर्ग अभी जीवित जो हैं वो सोने हैं, जो जापान के रहने वाले 112 वर्ष के हो चुके हैं। वेनेजुला है, वेनेजुला की जो राजधानी है काराकस है, मुद्रा बोलीवर है। वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल एंजेला जल प्रपात भी वेनेजुला में है। घास के मैदान वेनेजुला में है, उन्हें लानोज बोलते हैं। माराकाइबो झील कहाँ है? तो ये वेनेजुला में है। इसमें कच्चा तेल यहाँ कच्चा तेल भी प्राप्त होता है। और साउथ अमेरिका का महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है ये माराकाइबो झील। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की, हाल ही में भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन बनी है? तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बनी वो देविका बनी है, जिसने केरल ने इसको लॉन्च किया है। और USA ने जो देविका लॉन्च की है वो USA में सॉफ्टवेयर इंजीनियर लॉन्च हुआ है डैनिन, ये एक पुरुष है। और हमारे साइड से जो की गई है वो एक महिला की गई हैं। अभी इनकी एंकरिंग जो क्षेत्रीय भाषा में करेंगी, इनकी मैरिज होने वाली है। और लीसा करेंगी जो उड़ीसा ने लॉन्च किया है। और फिल्म जो बनने वाली वो इराहा है, जो AI पे आधारित है। दोस्त मोहम्मद हैं, जो विश्व का पहला पुरुष ह्यूमनॉइड बॉट है। जो देविका और डैनियल के जो यहाँ पे दोस्त होंगे वो देविका के दोस्त है, विश्व का मोहम्मद है। और इसने किसने लॉन्च किया है? सऊदी अरबिया की तरफ से लॉन्च किया गया। ह्यूमनॉइड रोबोट जो है कौन है? वो सोफिया हैं। रिलेवेंट ऑफ पॉइंट्स हैं कि भारत की पहली AI आधारित जो फिल्म हुई है वो इराहा है। और AI सेफ्टी समिट कहाँ हुई? जो ब्लेचले में हुई, जो इंग्लैंड में है। पहली क्षेत्रीय AI न्यूज़ एंकर कौन है? लीसा है। पहली AI स्कूल टीचर कौन है? तो वो केरल की हैं। AI का पहले टीचर कौन है आई? तो आयरस है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो के, हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ हुआ? तो ये आयोजित हुआ है बिहार में। ये सबसे पहले लॉन्च बिहार में हुआ था 1774 में। पटना का नाम अजीमाबाद था, वहाँ पे ये लॉन्च किया गया, जो डाक पहुँचाने के लिए ये लॉन्च किया गया था। रेलेवेंट ऑफ पॉइंट्स हैं कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापना की थी? तो पुर्तगाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पीतल और कांसा में क्या अंतर है? पीतल तांबा और जिंक से बनता है। कांसा कॉपर और टिन, मतलब कॉपर और टिन से CuSN से बनता है। कॉपर सल्फेट को किस नाम से जानते हैं? तो नीला थोथा के नाम से जानते हैं। और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं सिक्कों के अध्ययन को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।